आज मंगलवार को संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर। आज सुबह से मैंने कई बार देखा गुरुपा का मैसेज आ रहा, तू पहले सत्संग शेयर कर, अभी सत्संग शेयर कर। मैंने पहले काफ़ी सत्संग शेयर करे हैं, बट वो है ना शेयर नहीं हो पा रहे। इस वजह से मैंने सोचा इनको शेयर होने दूँ, तब शेयर करूँगी। बट कोई बात नहीं, गुरुपा की आज्ञा है तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। और इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से तेरा सत्संग शेयर कर। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं मार्च 2024 में अच्छे से जुड़ी थी गुरु जी से। लेकिन इससे 3-4 महीने पहले मुझे, मेरा पार्लर है तो कोई यहाँ पे इतनी संगत नहीं है, पर एक संगत थी जो गुरु जी को मानती थी। वो मुझे किसी व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ गई। तो मैंने क्या है, मैं उस टाइम टेंशन में तो रहती थी। मैं कुछ दिन तो जैसे शुक्राना वगैरह ऐसे करती, फिर मैंने 2 महीने बाद वो ग्रुप है ना डिलीट कर दिया। फिर मार्च 2024 में मेरी हालत इतनी ख़राब, इतनी बुरी हालत कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था संगत जी मुझे क्या हुआ। फिर मैंने है ना एक किसी के कहने से मौलवी का इलाज करवाया, उससे मुझे कुछ दिन फ़ायदा रहा। फिर वही हालत मेरी, मैंने अपना पार्लर भी बंद कर रखा था। और मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां, घर में मेरा हस्बैंड बीमार, मैं बीमार, मेरे बच्चे बीमार, मतलब ये हालत हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या, और मेरा तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। और फिर उसके बाद है ना मैं थोड़ी सी ठीक हुई मौलवी के इलाज से, तो मैं शॉप पे आने लग गई। तो ग्रुप आके एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तूने मेरा नहीं पकड़ा, मैं अब तेरा साथ दूंगा। तो मेरे को एकदम ऐसे हुआ कि ये ऐसे कैसे मैसेज आ रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके देखने लग गई। फिर जो वो संगत आई थी मेरे पास, वो एक दिन आके मुझे गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप दे के गई, पॉकेट स्वरूप होता है ना, वो दे के गई। बोले इसको आप अपनी शॉप पे रखो, और ऐसे करके। तो ऐसे करके मैं ऑटोमेटिक अपने आप जैसे सत्संग सुनने लग गई, और ऐसे गुरु के जैसे भजन सुनने लग गई। फिर है ना उसके बाद मैंने अपने घर पे है ना उनको, जैसे मेरे कान्हा है, देवी माता है, मैं सबकी पूजा करती हूँ, कान्हा की सेवा करती हूँ। तो मैंने वहीं पे एक सिंहासन पे है ना इनके गद्दी बना के और छोटा सा स्वरूप रख लिया। फिर गुरुपा ने है ना धीरे धीरे, सच बताऊं संगत जी, मेरी तबीयत एकदम सही हो गई। और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मेरे में इतनी हिम्मत आ रही है, इतनी हिम्मत आ गई। और गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरे नेगेटिव मैसेज बहुत आते थे, जैसे किसी ने है ना वो कर दिया, नेगेटिव कुछ कर दिया है, कुछ कराया, इस वजह से है ना तेरे परेशानी हो रही है। तो मुझे है ना चोला चढ़ाने को बोला था, और मुझे 7 मंगलवार करने को कहा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं क्या है शाम को पार्लर से लेट हो जाती हूँ घर पे जाने में, तो मैं मंदिर में नहीं जा पाती। मेरे घर पे ही शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा करती हूँ, और है ना अपने गुरुपा का दीपक जला के और ऐसे करती हूँ। तो मैंने है ना वहीं पे है ना, जैसे मेरे बालाजी की मूर्ति है तो वहीं पे रख के, और लड्डू का भोग, कभी चूरमे का भोग ऐसे लगा के, हनुमान चालीसा 7 बार बताई थी गुरुपा ने मुझे, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। लेकिन है ना इससे पहले जो मंगलवार आया था, उस पर गुरुपा का मैसेज आया कि तू आज मंदिर में ही जाना, ये हनुमान चालीसा मंदिर में बैठ के ही पढ़ना, बाहर जो मंदिर है ना वहाँ पे जाना। और ऐसे तो फिर मैंने क्या करा, उस दिन मैं पार्लर से थोड़ा सा जल्दी चली गई। मैंने कहा आज गुरुपा बोल रहे हैं बाहर जाना, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है ना मैं वहाँ पे गई मंदिर में। तो मंदिर में जैसे ही मैंने एंट्री करी तो मुझे एक मोर के दर्शन हुए। तो मैं बोली वाह, गुरुजी ने मेरे को इसलिए बुलाया था अपने दर्शन देने के लिए। फिर मैं जैसे ही मंदिर के बड़े गेट को मैंने ओपन करा और अंदर घुसी,
तो दूसरा मोड़, मैंने कहा वाह गुरुजी, दूसरे दर्शन मुझे गुरुजी के। गुरुजी को ये मेरे पे कृपा करनी थी, क्योंकि संगत जी जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा करी, मतलब इतनी बटरफ्लाई, और ऐसे मेरे पार्लर में भी एक दो बार बटरफ्लाई मुझे अंदर, मतलब मैं आई हूँ, मैं जिस चेयर पे बैठती उसके नीचे बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। पता नहीं क्या कष्ट काटा था गुरुपा ने, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी। तो मेरे को ऐसे हुआ कि देखो गुरुपा कितना मेरा साथ दे रहे हैं। संगत जी वैसे तो गुरुपा मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, और मतलब हमारे घर की फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब क्या संगत जी, हर तरफ से परेशानी है। मेरे छोटे बेटे को किडनी प्रॉब्लम हो गई है अकस्माती, मतलब जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो उनको पता था कि इस बच्ची पे इतनी परेशानियां आ रही हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआती स्ट्रगल से करी है और ये करती हुई आ रही है कितने साल से। अगर इतनी परेशानी इस टाइम इस पे आएंगी ना, तो ये तो टूट जाएगी, टूट क्या, ये मर ही जाएगी, ये बचेगी नहीं। तो उन्होंने मेरी रक्षा करने के लिए मेरा हाथ ऐसे टाइम पे पकड़ा। कोई मतलब कोई बंदा ये सोचता है कि ये गुरुजी आए हैं जब से मेरे ऊपर परेशानी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती ये बात, क्योंकि गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मेरे जो अंकल जी थे ना, कभी एक बाती तक नहीं जलाई भगवान के आगे, बस हाँ ऐसे ही हाथ जोड़ लेते थे। लेकिन आज वो, मैं जब गुरुपा को लेके गई घर पे और पूजा वगैरह करी, तो मुझे ये भी नहीं बोला। मेरी आंटी, बहू आंटी है तो बड़े वाले बेटे की, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये किसको ले आई है, क्या पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी हिम्मत तो थी नहीं, वो मुझे कुछ भी नहीं बोली, बस देख रही थी। पर मेरे है ना जो अंकल जी है ना, वो मुझे कुछ भी नहीं बोले। फिर मैंने बस उनसे ये कहा कि आप है ना बस हाथ जोड़ लिया करो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुपा के साथ शेयर किया करो। तो वो बस हाथ जोड़ लेते हैं, और अब तो भोले बाबा की शिवलिंग पे जल चढ़ाना सारा काम करने लगे, इतना मानते हैं। मैंने एक दिन, मैं उनको है ना, जैसे उनके पैरों में प्रॉब्लम रहती है, पेट में कब्जी की प्रॉब्लम, कभी बीपी, तो मैं उनको गुरुपा का है ना गंगा वो जल प्रसाद देती हूँ, और गुरुपा के चंदन है ना ऐसे निकाल के और माथे से लगा के फिंगर टच करके, फिर उस चंदन को मैं मेरे अंकल के, मेरे लगाती हूँ। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे बोलती थी कि मेरे पास छोटा स्वरूप है, ढंग से ये खड़ा भी नहीं होता, अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता, और है ना इसकी मैं, मेरे को गुरुजी की नज़रें भी नहीं मिला पाती, क्योंकि बहुत छोटा स्वरूप है। तो वो जो संगत आती थी ना मेरे पास, वो इतना बड़ा स्वरूप लेके आई और एकदम फ्रेम करा हुआ। वो मुझे है ना शॉप पे दे के गई मेरी, के लो आप है ना, क्या कहता है, ये बड़ा स्वरूप मैं दे रही हूँ, मुझे भी है ना किसी ने दिया था, और मेरे पास ऑलरेडी पहले से स्वरूप हैं, तो आप ये ले लो। तो मैं बोली अरे ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। और संगत जी आपको एक और सत्संग सुनाऊं, मैंने गुरुजी के आदेश से मैंने सत्संग करा था घर पे। मैं क्या अकेले बैठ के ही कर लेती हूँ सत्संग, क्योंकि है ना बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू आंटी के, तो वो है ना शोर करते हैं, वो समझते हैं नहीं। छोटी गुड़िया है 2 साल की और एक गुड़िया 9 साल की, तो मैं है ना उनको बोल देती हूँ शांति से बैठो तो बैठ जाओ, नहीं तो तुम लोग बेटा बाहर जाओ, मैं शांति से, मुझे घंटा भर लग जाएगी, मैं सत्संग करूँगी। तो मैंने क्या करा, पूरा कड़ा प्रसाद बनाया, और गुरुजी के लिए जैसे चाय वगैरह सब मैंने मतलब तैयारी कर ली। फिर क्या है, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने बैलून लगाए थे गुरुजी के। देखो संगत जी मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसे ही है, घर में चल रहा है। तो मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद और ये सब बनाया और सब तैयार करके रख दिया। फिर गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार जल्दी से नहा के आती हूँ, है ना। नहा के बाथरूम से निकली, फिर मैंने कहा मैं अब 1 घंटे का वो लगाऊंगी, गुरुजी का सत्संग वो लगाऊंगी। तो मैंने है ना 7-8 बैलून गुरुजी के स्वरूप के आसपास सारे में ऐसे लगा रखे थे। फिर जैसे ही है ना मैं नहा के और आई, गुरुजी का बस मेरे को दीपक जलाना था, तो वो मैंने दीपक जलाया। और जैसे ही मैंने दीपक जलाया तो एक बैलून फटाक से फूटा। तो मेरी जो पोती थी ना, नातिन, वो बोली कि माँ जी ये क्या हुआ, बैलून फूट गया। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने मन में सोचा
मैंने कहा एक बार मुझे भी लगा रही है ये कैसे फूट गया, अभी तो लगाया, ऐसे कैसे फटाक से आवाज़ हुई। लेकिन बाद में गुरुपा ने मेरे अंदर एक थॉट डाली कि ये तो मैं आया था वेलकम के की जो है ना बैलून फोड़ते हैं ना जब कोई बर्थडे वगैरह ऐसे बनाते हैं, तो वेलकम के लिए मैं आया था। मेरे को है ना गुरुपा ने 7 से ब्लेस करा, तो मैंने 7 तारीख को उनका ये सत्संग करा था, तब ये सब हुआ। और फिर इतने अच्छे से सारा हो गया। मैंने 1 घंटे आराम से शांति से बैठ के सत्संग करा। संगत जी परेशानियां तो इस टाइम इतनी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पर मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा बस हमारा हाथ थामे रखो। मेरे छोटे वाले बेटे को उसका ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि वो ठीक हो जाए गुरुपा। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और उसको ऐसी बीमारी दे दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट हम करवा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ठीक तो आ रही हैं गुरुपा। ये आपकी मेहर है, आपकी मेहरबानी है। उसको मैंने आपका कि उन आंटी ने मुझे पेंडल स्वरूप दिया था और उनको पता है, तो वो बोली कि आप अपने बच्चे को है ना ये पेंडल स्वरूप पहना दो। तो वो बच्चा मेरा जयपुर रहता है, जब मैं जयपुर गई तो उसको लाल धागे में पेंडल स्वरूप पहना के आई हूँ। और अपनी है ना उस बच्चे को बोला है कि बेटा तू गुरुजी का मंत्र सुबह शाम सुन लिया कर, तेरे से नहीं होता ना बस तू मोबाइल पे लगा के रख दिया कर। सुबह शाम इनका है ना आधा घंटे 1 घंटे जितना भी तेरे को अच्छा लगे इनका मंत्र जाप कर लिया कर बेटा, तेरी है ना रक्षा करेंगे गुरुजी। मैं फ़ोन पे भी उसको बोल देती हूँ गुरुजी को मत भूलना बेटा। मैं इधर से भी बहुत गुरुजी से वो कर रही हूँ प्रे के गुरुपा आप ही तो संभाल रहे हो, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। और गुरुपा मेरा बड़ा वाला बेटे की जो अरदास लगाई थी ना काफ़ी टाइम हो गया वो नहीं, और वो इतना दुबला हो गया टेंशन के मारे। उसका इतना अच्छा चलते चलते काम पता नहीं क्या हो गया इसको, काम को उसको लॉस पे लॉस लगे जा रहा है। और गुरु का वो हम अगर उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें मेरे अंकल जी, तो वो उनसे बात ही नहीं करता है कि पापा मैं क्या करूं आगे, ये मेरे काम में नुकसान लग रहा है, ऐसा मैं क्या काम करूं। क्योंकि संगत जी गुरु का उसके 2 बेटियां हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। मैं और मेरे अंकल दोनों, मैं पार्लर में करती हूँ, पार्लर का काम भी जैसे 1 डेढ़ साल से पता नहीं क्या हो गया। मेरे 5 लड़कियों का स्टाफ रहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ क्योंकि इतना काम ही नहीं आता। पता नहीं मेरे काम को क्या हो गया है गुरुपा, इतना ही काम आता है कि मैं अकेली संभाल लेती हूँ। क्योंकि वर्कर को मैं कहाँ से दूँ, फिर कुछ बच भी नहीं पाएगा। पर गुरुपा बोलते हैं कि तू टेंशन मत कर, तेरे को मैं है ना फर्श से अर्श पे पहुँचा दूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम दे, तू सब्र कर। पहले मैं तेरे को नींबू की तरह निचोड़ूंगा उसके बाद। लेकिन सच बता रही हूँ गुरुपा ने मुझे एकदम नींबू की तरह निचोड़ ही दिया है। मैं पहले है ना मोबाइल पे वीडियो देखना ये सब करना ये सब बहुत करती थी, लेकिन जब है ना गुरुपा जब से मुझे मिले हैं ना, कभी कभार देखती हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब होता है तो 1-2 वीडियो देख लिया, वरना मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। और गुरुजी के जो ये आते हैं ना वीडियो वगैरह वो देखती रहती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ। क्योंकि है ना मैंने देख लिया बाहर की दुनिया क्या है, मुझे ऐसी दुनिया से तो अच्छा मैंने अब अपने गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो बस मैंने उनके हाथ पकड़ गया। गुरुपा आप अपनी बेटी, मैं तो अपने उनको सब कुछ मानती हूँ गुरुपा को, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखना और उसके परिवार की बाबा रक्षा करना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा संगत जी, अब मैं बाद में और करूँगी, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। मैं एक और बात बताती हूँ, जब मैं जयपुर गई थी ना तो मैं मेरे बेटे के यहाँ से अकेली ऑटो में चली गई थी स्टेशन पर, तो मुझे 7 नंबर से गुरुपा ने ब्लेस करा। तो मेरी जो ट्रेन आने वाली थी वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, और मैं उस स्टेशन पे पहली बार गई थी तो मुझे कुछ रास्ते का पता नहीं था। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि पता नहीं कौन सा 7 नंबर है, ऐसे करके मैं ऐसे ऊपर की तरफ देख रही थी तो एक बटरफ्लाई मुझे रास्ता दिखा रही। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो आगे 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 ऐसे चलती जा रही जैसे मैं ऊपर उड़ती हुई ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। तो मैं मन मन में हंस रही, मैं सोची देखो गुरुपा है ना मेरा कितना साथ दे रहे हैं, यहाँ मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। फिर मैंने
मैंने किसी आदमी से पूछा कि भैया 7 नंबर प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उसने उधर ही साइड इशारा करा कि ये थोड़ा सा आगे जाके है मैडम, और ये पास में ही है। तब मैंने कहा गुरुपा शुक्राना, गुरुपा आपने मेरे इतने कष्ट काटे उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे छोटे वाले बेटे के जो बीमारी किडनी वाली प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी रक्षा कर रहे हो और उसके ट्रीटमेंट सही से चल रहा है, उसके लिए आपको बहुत 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 शुक्राना। और मेरे अंकल जी का जो काम मैं बरकत नहीं हो रही थी, उस बरकत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुपा है ना, मैं आपको शुक्राना कितने भी शुक्राना करूं मैं कमी है गुरुपा, पर बट गुरुपा आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। मैं शुक्राना, क्योंकि मैं आपको पता है मैं इतनी परेशानियों में फंसी हुई हूँ, घर पे भी फिर शॉप पे आके फिर थोड़ी सी टेंस रहती हूँ, क्योंकि यहाँ कस्टमर नहीं आते तो मेरा वैसे ही माइंड ख़राब होता है। फिर मैं ये सत्संग सुनने लग जाती हूँ और गुरुपा का ये जो मंत्र जाप है ये सुनने लग जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ हाँ कल करूँगी परसों करूँगी, फिर मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि गुरुपा कुछ ऐसा करो ना तो मैं दिल खोल के शुक्राना करूँ, ऐसे मन में आता है तब। लेकिन आज गुरुपा का कई बार मैसेज में फ्लैश हो रहा था कि तू अभी कर, आज कर, अभी कर, तब मैंने कहा मैं करती हूँ। तो मैं अब अपना सत्संग का अंत करती हूँ और गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जो आप मेरा जो सत्संग शेयर करती हैं, गुरुपा उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। गुरुपा आप मेरे परिवार को ब्लेसिंग दो खूब सारी। और अब मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। गुरुपा सबके परिवार की रक्षा करो, सबके सब संगत हमारी खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें, सबकी फैमिलियाँ खुश रहें, सबके कष्ट हरो मेरे बाबा सबके कष्ट हरो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।